साल 1969 में नासा ने 4 महीने के अंदर 2 बार एस्ट्रोनॉट्स यानी वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा और 1972 के बीच सिर्फ 3 साल में ही टोटल 7 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया। नासा को चांद पर आखिर ऐसा क्या मिल गया था जिसके लिए एक के बाद एक इतने सारे मिशन वहां भेजे गए? और कभी सोचा है चांद में इतनी दिलचस्पी रखने वाले नासा ने अचानक से इस पर कोई भी मिशन भेजना क्यों बंद कर दिया? क्या है चांद की इस अंधेरी दुनिया का वो खौफनाक रहस्य जो आम लोगों से छुपाया गया? दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 ने अभी हाल ही में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है और ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये सोचकर काफी अजीब लगता है कि नासा और रॉसकॉस्मॉस जो आज से 50-55 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, उन्हें चांद के इस हिस्से में जाने की दिलचस्पी क्यों नहीं हुई? जबकि नासा अगर चाहे तो वो कभी भी चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन भेज सकता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि 1972 के बाद नासा ने चांद से दूरी बना ली? उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि वो इसकी बात तक नहीं करना चाहते? क्या इसका संबंध उन एलियंस से है जिनके चांद पर होने की कहानी हम सदियों से सुनते आए, या फिर इसका कारण कुछ और है? चलिए हम चांद की इस अंधेरी दुनिया का रहस्य जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में इस राज से पर्दा हटाने वाले हैं। दोस्तों, 1969 में जब नासा ने अपने अपोलो मिशन 11 को पूरा किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग व बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, तो दुनिया भर में चांद पर इंसानों की बस्तियां बनाने की बात शुरू हो गई थी। आप में से काफी सारे लोगों ने ये अपने बचपन में इस तरह की बातों को जरूर सुना होगा कि इंसान अब चांद पर बसने जा रहा है, वहां जमीन बेची जाएगी और पृथ्वी की तरह ही प्लॉटिंग होगी, साथ ही चांद अब इंसानों का दूसरा घर बन जाएगा। लेकिन आज इस तरह की कोई भी बात हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। इसका कारण ये है कि जिस नासा ने इन सारी बातों को जन्म दिया, 1972 के बाद अचानक उसने खुद ही चांद में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे लोग इन बातों को भूल गए। लेकिन नासा ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे अलग अलग एक्सपर्ट अपनी अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थियरीज देते हैं। ऐसी एक थियरी में बताया गया है कि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर बड़े बड़े टावर्स देखे थे जिन्हें वहां रहने वाले एलियंस ने बनाया। कहा जाता है कि इन टावर्स को एलियंस ने हम इंसानों पर नजर रखने के लिए हजारों साल पहले बनाया था, लेकिन आज ये चांद पर पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा के ग्राउंड स्टेशन से लाइव बात करते हुए इस बात के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने बातचीत के उस हिस्से को कट कर दिया ताकि दुनिया को इस रहस्य के बारे में पता न चले। कुछ सेल्फ क्लेम्ड रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि नासा ने इस रहस्यमय टावर की जांच पड़ताल करने के लिए लगातार एक के बाद एक 7 मानवीय मिशन चांद पर भेजे थे, लेकिन जब आखिरी बार एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे तो उनका सामना वहां मौजूद एलियंस से हुआ जिन्होंने उन एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर लौटने और फिर कभी चांद पर न आने की चेतावनी दी। और इसी के चलते नासा ने फिर कभी अपने किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं भेजा। खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि जब वो चांद की तरफ बढ़ रहे थे तब एक अजीब और अज्ञात परछाई ने काफी देर तक उनका पीछा किया था। इस रहस्यमय चीज की आकृति एक यूएफओ यानी अंतरिक्ष यान के जैसी थी। इसके अलावा अपोलो मिशन प्रोग्राम में शामिल रहे कई वैज्ञानिक चांद पर एलियंस के मौजूद होने की तरफ इशारा कर चुके हैं। हालांकि ये लोग खुलकर कुछ नहीं कह पाते, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इनके ऊपर चुप रहने का कोई दबाव है। लेकिन कई बार ये एस्ट्रोनॉट्स इशारों में अपनी बात कहने की कोशिश कर चुके हैं। साथ ही कुछ सेल्फ क्लेम्ड रिसर्चर और राइटर ये कहते हैं कि चांद अंदर से खोखला है और इसके अंदर एक पूरी एलियन सभ्यता निवास करती है। खास तौर से चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर इस तरह की बातें सबसे ज्यादा कही जाती हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और इस एरिया में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उनके अंदर पूरा शहर समा जाए। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद एटिकन बेसिन नाम का एक क्रेटर यानी कि गड्ढा सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा माना जाता है।
इस गड्ढे का व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है। कुछ रिपोर्ट्स में ये गहराई 13 किलोमीटर होने की बात कही गई है। ऐसे में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का ये मानना है कि इस अंधेरे गड्ढे में एलियंस हो सकते हैं। उनका मानना है कि इन गड्ढों के अंदर ये एलियन पिछले हजारों सालों से रह रहे हैं और नासा को इनके इस राज का पता चल गया था, इसलिए वो अब अपना कोई भी मानवीय मून मिशन लॉन्च नहीं करता। वैसे दोस्तों, अगर इस बात को एक बार के लिए हम सच भी मान लें कि सच में चांद पर एलियन हैं, तो फिर ये बात गले से नहीं उतरती कि वहां आकर जिंदा वो कैसे हैं। दरअसल चांद का वायुमंडल हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है और ये वायुमंडल जीवन के पनपने को फेवर नहीं करता। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन के समय चांद का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो हमारा खून उबाल सकता है। साथ ही रात के समय यहाँ का तापमान -208 डिग्री तक जाकर हमारे खून को जमाने के लिए काफी है। इसके अलावा चांद का वायुमंडल हद से ज्यादा पतला है, जिसे अगर ये भी मान लिया जाए कि यहाँ वायुमंडल है ही नहीं तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे हालातों में कोई भी प्राणी जीवित कैसे रह सकता है? और अगर सच में चांद पर एलियन रहते हैं तो वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और खतरनाक भी, क्योंकि जिन हालातों में इंसान एक पल भी सरवाइव नहीं कर सकता, वहां रहने वाले जीव यकीनन हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर जरूर होंगे। दोस्तों, नासा से जब ये पूछा जाता है कि इतने लंबे समय से उन्होंने चांद पर कोई मानवीय मिशन क्यों नहीं भेजा, तो उनका ये जवाब होता है कि चांद पर खोजने जैसा कुछ नहीं है और वहां मिशन भेजना पैसों की बर्बादी। हैरानी की बात भी होती है कि 2008 में जब भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, तब दुनिया को यह पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है, जबकि भारत के इस मिशन में लैंडिंग शामिल नहीं। यानी हमारे चंद्रयान ने चांद के ऑर्बिट में घूमते हुए ही इसकी सतह पर पानी की खोज करी, जबकि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतार कर भी ये पता नहीं लगा पाया और ये बात गले से नहीं उतरती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नासा को चांद पर पानी होने की बात बहुत पहले से पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने दुनिया से इस बात को जानबूझकर छुपाया था ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि चांद पर खोजने लायक कुछ नहीं है और उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ये बातें सच है तो फिर एक सवाल ये उठता है कि नासा आखिर इन सब चीजों को आम लोगों से क्यों छुपा रहा है? उसके ऊपर ऐसा दबाव क्या है, या उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक दावा करते हैं कि 1960 से ही चांद पर मौजूद एलियंस से नासा संपर्क में है और उनकी उन एलियंस से बातें होती हैं और उन्हीं ने शायद नासा को उनका राज खोलने से मना किया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में हम एलियन और उनके रिलेटेड जितनी भी बातें बता रहे हैं वो सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर आधारित हैं और इसका मतलब यह है कि लोगों ने तर्क देने के लिए बातें तो कही हैं, लेकिन इन्हें सच साबित करने के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए इस मामले पर यकीनी तौर पर कुछ भी कहना नामुमकिन है। हाँ, लेकिन जरूर इतना है कि पिछले 60 सालों में चांद को लेकर नासा का जो अजीब रवैया रहा है वो सवाल जरूर खड़े करता है और इन सवालों के जवाब हमें कब मिल पाएंगे इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना